की उम्र जो है 18 साल बहुत कम होती है शादी के लिए अभी फिलहाल की जनरेशन में। तो उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए या फिर उसको मेंटली प्रिपेयर होने के लिए 21 साल तो लगते ही लगते हैं। 21 साल की उम्र तक उन्हें उतनी मैच्योरिटी भी आ जाती है कि वह अपना घर संभाल सके, और उस उम्र तक लड़कियां फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाती है। इसमें हम शिक्षा को बड़ी प्रायोरिटी दे पाएंगे और लड़कियों का करियर करने के लिए भी ये बहुत मददरूप रहेगा। ये उन औरतों की राय है जो शादी की उम्र 21 वर्ष रखे जाने के पक्ष में है। भारत में मौजूदा बाल विवाह कानून 2006 की बात करें तो इस कानून के तहत देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष जबकि लड़कों की उम्र 21 वर्ष रखी गई है। नियम तोड़ने वालों पर 2 लाख की सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान बाल विवाह कानून के तहत है। लेकिन अब सरकार लड़कियों की शादी की उम्र की तय सीमा को बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार ने जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यों के टास्क फोर्स का गठन किया है, जो इस पर अपने सुझाव जल्द ही नीति आयोग को देगा। लेकिन इस विचार को फैसले में तब्दील होने के बाद इसका असर देश की हर कुंवारी लड़कियों पर पड़ेगा। हालांकि अधिकतर कुंवारी लड़कियों को लगता है कि न्यूनतम आयु सीमा बढ़ने से उनकी जिंदगी संवर जाएगी। युवतियों का मानना है कि आयु सीमा बढ़ने से वे अपनी पढ़ाई बीच में नहीं रोक पाएंगी और साथ ही वह शारीरिक रूप से और ज्यादा मजबूत भी हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये है कि लड़की की उम्र जो है 18 साल बहुत कम होती है शादी के लिए अभी फिलहाल की जनरेशन में। तो उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए या फिर उसको मेंटली प्रिपेयर होने के लिए 21 साल तो लगते ही लगते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हो रहा है कि 21 साल में वो लड़की अपना मेंटली प्रिपेयर हो पाएगी या फिर ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट कर पाएगी या फिर आगे जाके उसको अपने परिवार की समझ आ पाएगी कि नहीं वो आगे जाके दूसरे परिवार में उतना ही बॉन्ड बना सके जितना कि अपने पापा मम्मी के घर में बना सकती है, या फिर शादी के बाद में जो कम उम्र में प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स होती है वो भी नहीं हो पाएगी। 18 साल की जो उम्र होती है वह शादी के लिए काफी कम होती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। और इस उम्र में मैच्योरिटी भी नहीं रहती और ना ही लड़की शादी के लिए प्रिपेयर्ड होती है। वो अपने परिवार पे निर्भर होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अच्छे से नहीं संभाल पाती। और इस उम्र में अगर उनकी शादी करवा दी जाए तो वो ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट कर पाती। अगर लड़की ग्रेजुएटेड रहती है तो वो खुद अपनी जॉब करके खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, पर अगर वही ग्रेजुएशन ना हुआ रहे तो उसे सब पे डिपेंड रहना पड़ता है। 21 साल की उम्र तक उन्हें उतनी मैच्योरिटी भी आ जाती है कि वह अपना घर संभाल सके, और उस उम्र तक लड़कियां फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाती है। शहर की प्रतिष्ठित महिलाओं में शुमार एडवोकेट स्मिता सिंगलकर को भी लगता है कि न्यूनतम सीमा बढ़ने से लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। इसके अलावा शादी के वक्त वह मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत भी रहेंगी। उसकी बात चलती है या फिर कुछ अनबन हो जाती है, ससुराल से निकाल दिए जाते हैं, तो फिर अपने पैर पे जब खड़ी रहती है महिलाएं तो वो न्यायालयीन अगर कुछ लड़ाई लड़नी है तो वो भी बड़ी मजबूती से लड़ सकती है और ख़ुद का सब देख के और कोर्ट का भी सब अपनी लड़ाई वो आगे बढ़ा सकती है। तो अधिकारों की अगर हम बात करें और उनके शिक्षा का अधिकार जो है वो अगर देखें तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये अच्छा एक निर्णय रहेगा कि इसमें हम शिक्षा को बड़ी प्रायोरिटी दे पाएंगे और लड़कियों का करियर करने के लिए भी ये बहुत मददरूप रहेगा। भारत में लड़कियों की कम उम्र में शादी और जल्द प्रेगनेंसी की वजह से कई युवतियों की मौत प्रसव पीड़ा के दौरान हो जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2017 में करीब 35,000 युवतियों ने प्रसव के दौरान दम तोड़ दिया। किशोर अवस्था में होने वाली लड़कियों की मौत की यह सबसे बड़ी वजह है। डॉक्टर स्वधा कोतपल्लीवार की माने तो शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ती है तो लड़कियों की प्रसव पीड़ा के दौरान होने वाली मौतों में जरूर कमी आएगी। साथ ही डॉक्टर स्वधा ने एक शोध का हवाला देते हुए कहा कि न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ने से 2050 तक देश की जनसंख्या में 25% तक की गिरावट आ सकती है। भारत में टीनेज या एडोलेसेंट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एडोलेसेंट यानी 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज के बीच की जो महिलाएं होती है उन्हें हम एडोलेसेंट गर्ल्स कहते हैं। अब एडोलेसेंट प्रेगनेंसी बढ़ने के कारण मदर्स और बेबीज़ दोनों में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है। जैसे अगर हम मदर्स में देखें तो अनीमिया यानी खून की कमी या फिर एक्लेम्सिया जो प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है जिसके कारण फिट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर प्योरपेरियल सेप्सिस यानी डिलीवरी के बाद ऐसी फीमेल्स में इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
अगर हम बेबीज़ में देखें तो ऐसी मदर्स को जब बेबीज़ होते हैं, जो टीनेज मदर्स को जब बेबीज़ होते हैं, तो उनमें लो बर्थ वेट बेबीज़ यानी बेबीज़ का वज़न बहुत कम होता है, या फिर प्रीटर्म डिलीवरी यानी 9 महीने के पहले डिलीवरी होती है, ये सारी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये लागू हो जाता है कानून की 18 से 21 साल तक की रेंज अगर बढ़ जाती है, तो जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन राइज है बाय द ईयर 2050, तो उसमें हम 25% ऑफ पॉपुलेशन का डिक्रीज देख सकते हैं। भारत में 1929 के शारदा कानून के तहत शादी की उम्र लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1978 में संशोधन के बाद लड़कों के लिए ये सीमा 21 साल और लड़कियों के लिए 18 वर्ष हो गई है। साल 2006 में बाल विवाह रोकथाम कानून ने इन्हीं प्रावधानों को अपनाते हुए और कुछ बेहतर प्रावधान शामिल कर इस कानून की जगह ली और मौजूदा समय में इसी कानून के तहत ही लड़के लड़कियों की शादी की उम्र निर्धारित है। कुल मिलाकर शादी की उम्र सीमा 21 वर्ष करने के लिए शहर की महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हित को ध्यान में रखकर सही ठहरा रही।